विद जैनब एंड योर हेयर विद जैनब ज़ारा, जहाँ मोस्ट सिंपलेस्ट वे से अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं और एमडी कैट की प्रिपरेशन को मोर एक्यूरेट वे में लेके आगे चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन विच वी वर रीडिंग वी आर कंसीडरिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका हमने पार्ट 1 कर लिया था और लास्ट उनका पार्ट 2 रहता था, कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इसके बाद हमने पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जस्ट ये 3 टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। यहाँ से हर साल एमडी कैट के एमसीक्यूज उठाए जाते हैं और इस साल भी उठाए जाएंगे। सो बी फोकस ऑन दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्पर्म की जनरेशन कैसे होती है ये हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक जो फंक्शन है वो है स्पर्म की जनरेशन। तो स्पर्म की जनरेशन होती कैसे है, सेल की डिवीजन कैसे होती है, आज हम वो कंसीडर करेंगे। देन हम कंसीडर करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन है वो जर्मीनियल एपिथेलियम, जो टेस्टिस की वॉल्स होती है उनकी डिवीजन से, उनमें जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योर होते हैं, देन प्रोड्यूस होते हैं, देन रेडी फॉर एग से मिलने के लिए, एग से मिलके जाइगोट बनाने के लिए। तो आपको पहले बेसिक्स पे देखना होगा कि हमारा जो स्पर्म होगा इट शुड बी हैप्लॉइड, सही है ना। एंड आवर एग फ्रॉम फीमेल ऑफ कोर्स इट शुड ऑल्सो बी हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड विल combine to form diploid which is our zygote and it will establish in the uterus of female to develop into embryo or in a child। सही, ये हमारा बेसिक्स है, बस ऊपर से आउटलाइन देख लें। अभी प्रोसेस में हम बाद में घुसेंगे। सो यहाँ पे देखें, दिस इज डिप्लॉयड अवर स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। क्या ये बेसिक स्टेम जर्मलाइन सेल, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल विच इज आल्सो कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल, मतलब इनिशियल या पहला प्रीमोर्डियल जर्म सेल इस या फिर स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। तो इट इज डिप्लॉयड टू एंड इज शोइंग दैट इट इज डिप्लॉयड। सो यहाँ पे होती है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन में बेटा जो डिप्लॉयड या हैप्लॉयड होता है वो कांस्टेंट रहता है, बस डिवाइड होगा सेल, डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर होगा, बट नंबर ऑफ ये 2 एंड डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड रहेगा और हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड रहेगा। सही, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है। यहाँ पे बहुत बच्चे मैसअप करते हैं कि इट्स मायोसिस और माइटोटिक, तो इट्स माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज माइटोटिक डिवीजन, आप ऐसे रिमेंबर आउट कर लें। तो ये हमारी टेस्टिस थी जिसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थे, हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, सारा पिछले में हम कवर अप कर चुके हैं। तो ये एक उसके लोब के लोब्यूल के अंदर वाला दिखाया गया है। सो ये जर्म लाइन के साथ जो पहला सेल उन्होंने बुक पे, ये एफटीबी की बुक है, फेडरल बुक से डायग्राम मतलब ली गई है। सो बिल्कुल वहाँ पे ऐसे ही बनाई गई है। सो लेयर के साथ जो फर्स्ट सेल है इट इज़ कंसिडर्ड एज स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। ठीक है, और इसको आप कॉमन वर्ड में क्या कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनियम। तो माइटोटिक डिवीजन हुई, ये फिर से सेम ही रहेगा 2n। अब इसको जब ये आगे मैच्योर होके दूसरी स्टेज पे आएगा तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, देन वो डिफरेंशिएट होगा या मैच्योर होगा बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इट्स कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप नोट आउट कर रहे हैं, होप सो आप कर भी रहे होंगे। सो इट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नॉट हैप्लॉयड, इट्स ऑलवेज डिप्लॉयड। जो आपकी मायोसिस स्टार्ट होती है वो हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे स्टार्ट होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो पीछे होगी सारी माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। सो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज डिप्लॉयड, अब उसकी मियोसिस 1 होगी। अब मियोसिस 1 में हमने क्या पढ़ा था, आपको मियोसिस की बेसिक डेफिनेशन आती होगी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं ना। सो यहाँ पर वो हाफ हो गए, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज़ डिप्लॉयड, मियोसिस 1 होगी और वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 सेल्स, वो कौन सी सेल्स होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये देखें, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये बाद में मैच्योर होके जो स्पर्म्स को बनाएंगे। तो दीज आर योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं और दोनों हैप्लॉइड्स है।
हेप्लॉइड्स है ना। सो ये यहाँ मेयोसिस 1 हुई और ये 2 में कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अच्छा, देन आपका हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फिर से मेयोसिस 2 होगी। अच्छा, मेयोसिस 2 से क्या होता है कि एक सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है जो हम सबको आती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मेयोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है with retaining half number of chromosome as respect with their parent cell। ये अब देखें ना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पेरेंट सेल अब मेयोसिस 2 होगी, देन ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा एंड हर एक सेल हैप्लॉइड होगा। सही। सो हर एक सेल यहाँ पर मेयोसिस 2 भी 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, तो ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट इज आवर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज आवर डिप्लॉयड, देन वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज हैप्लॉइड, फिर से मेयोसिस 2 होगी और हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगे जिनको हम कंसीडर करते हैं अर्ली स्पर्मेटेड्स। अच्छा, अर्ली स्पर्मेटेड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैच्योर नहीं है और मोटाइल नहीं है। जब ये मोटेलिटी गेन करते हैं दे बिकम मैच्योर और ये फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्म कहलाते हैं। यहाँ पे अर्ली स्पर्मेटेड्स की डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन कैसे होगी कि जो सर्टोलाई सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं, एक बेसिक सेल्स, वो इन स्पर्म्स को या अर्ली स्पर्मेटेड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। इनकी मोटेलिटी हम स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ चुके हैं, इनकी मोटेलिटी इनकी टेल की वजह से होती है। सो जब ये फुली मैच्योर्ड स्पर्म होंगे राउंड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल बाय शेडिंग इट्स एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, अपना एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मैच्योर्ड फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्म्स में। तो प्रोसेस ये था, सेल्स की डिवीजन ये थी, बहुत इजी है। फर्स्ट इज अवर स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियम, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जहाँ पे मेयोसिस 1 होगी और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, उससे आगे मेयोसिस 2 होगी और हमारे पास 4 अर्ली स्पर्मेटेड्स बनेंगे जिनकी 2 स्टेज डिफरेंशिएशन होती है, जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड आउट करते हैं और राउंड मोटाइल इधर राउंड मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स। अच्छा, ये नॉन मोटाइल इसलिए लिखा है कि ये इनके बारे में की गई है कि जो ये राउंड है ना नॉन मोटाइल है क्योंकि इसकी टेल नहीं है, तो जब ये अपना एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोटाइल स्पर्म में, फुली मैच्योर्ड मोटाइल स्पर्म। तो ये था इसका सेल की डिवीजन्स। अब आगे चलते हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है लोब्यूल्स के अंदर, जहाँ पे आपको दिखाया गया है सेल्स की डिवीजन। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटेड्स एट 2 स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन, के 2 स्टेज डिफरेंशिएशन, एक में उनकी टेल बनती है और एक में वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड करते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि 2 स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर वो मैच्योर्ड और मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्म मैं लिख दी, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन टेक प्लेस इन द इनर एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस और जर्मिनियल एपिथेलियम में होता है। सो यहाँ पे पहले हमने यही बात की थी। सो आगे हमने पढ़ना है कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इनमें से स्पर्म प्रोडक्शन को कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, अच्छा तो बच्चों जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, इट्स कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल सेक्रीशंस फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस। हमें पता है कि जो हार्मोन्स को कंट्रोल करने का सेंटर है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का एक छोटा सा हिस्सा, ब्रेन का बहुत छोटा सा हिस्सा हाइपोथैलेमस, वो उनको सिग्नल्स भेजता है, वहीं से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर होते हैं और जनरेट भी होते हैं। वो हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। आप फर्स्ट ये याद करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है वो दोनों मिल के करते हैं। अब ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन करता है। अल्फा ऑप्शन था हाइपोथैलेमस, बीटा ऑप्शन था पिट्यूटरी ग्लैंड, चार्ली था बोथ। तो बहुत से बच्चों ने हाइपोथैलेमस लगाया, किसी ने पिट्यूटरी ग्लैंड लगाया, तो ये दोनों कंट्रोल करते हैं। योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ
फिर करते क्या है बेटा जी, देखें, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन मेल में शुरू होती है जब वो एडल्ट होते हैं या प्यूबर्टी गेन करते हैं। तो जब उनका ये देखें जब वो एडल्ट होने लगते हैं 13 या 14 ईयर्स ओल्ड, तो उनके हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल जाता है और वो प्रोड्यूस करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो GnRH जाके अफेक्ट करता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को जो कि मास्टर ग्लैंड है हार्मोन्स के लिए। तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करता है, वन इज़ योर FSH एंड सेकंड इज़ योर LH। अच्छा बेटा, FSH किस चीज़ का एब्रीविएशन है? इट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बहुत पहला हार्मोन होता है जो जर्मीनियल एपिथेलियम पे एक्ट करता है और स्पर्मेटोगोनियम की डिवीजन में हेल्प आउट करता है। और फीमेल्स में FSH का बहुत मेन रोल होता है क्योंकि ये फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे यही रिमेंबर आउट करें कि हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ किया, GnRH ने जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, इंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज़ किए, वन इज़ योर FSH एंड सेकेंड इज़ योर LH। अब देखते हैं FSH का क्या फंक्शन है एंड LH का क्या फंक्शन है। अच्छा, LH आपके लेडिक सेल्स पे इफेक्ट करता है। अब लेडिक सेल्स क्या होते हैं ये देखें मैंने, लेडिक सेल्स बेटा होते हैं आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं सर्टोलाई सेल्स जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन और फूड और न्यूट्रिएंट्स स्पर्म्स को। सही, यहाँ पे जर्मीनियल जो न्यूट्रिएंट सर्टोलाई सेल्स क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। देन लेडिक सेल्स क्या होते हैं बेटा, देखें ये जर्मीनियल एपिथेलियम है जिसकी डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल या स्पर्म्स। लेकिन इन जर्मीनियल एपिथेलियम के पीछे एक इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड लेडिक सेल्स आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, मतलब दो ट्यूब्यूल्स के बीच में। अब इधर एक ट्यूब्यूल इधर दूसरी ट्यूब्यूल होगी, तो उसके बीच में जो वाले जो सेल होते हैं ना, बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, दे आर कॉल्ड लेडिक सेल्स। और इनसाइड कौन से होते हैं, सर्टोलाई सेल्स। होप सो लोकेशन क्लियर होगी। तो FSH क्या करता है, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ये MCQs बार बार पास्ट ईयर में आता है कि FSH का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जर्मीनियल एपिथेलियम को कि उसको डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर कहाँ, सर्टोलाई सेल क्या करते हैं, all sperms from spermatids by providing nourishment and nutrients inside द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं और स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं नोरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। FSH का क्या फंक्शन है बेटा, वो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो कि फिर आगे एक्ट करेगा सर्टोलाई सेल पे। सर्टोलाई सेल्स का एक फंक्शन है कि वो नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे अर्ली स्पर्मेटिड्स को जो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं बाद में। सर्टोलाई सेल का दूसरा बेसिक फंक्शन क्या है, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये इस साल पिछले साल नम्स के का क्वेश्चन था यही बिल्कुल, और ये FTP से लिया गया था। इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर PTB। तो सर्टोलाई सेल्स का दूसरा फंक्शन ये है कि आल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस बाय इनहिबिटिंग FSH। अब देखें, डेली एक कांस्टेंट अमाउंट में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती होगी, FSH प्रोड्यूस होता होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रोड्यूस होता होगा। अब उसको नॉर्मल रेट पे मेंटेन करना कि वो ओवर प्रोडक्शन ना उनकी, सर्टोलाई सेल्स इनहिबिन जो कि रोकता है, कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, एक के ज़्यादा स्पर्म ना प्रोड्यूस हो जाए या कम स्पर्म ना प्रोड्यूस हो जाए, उनको नॉर्मल रेट को मेंटेन करने के लिए सर्टोलाई सेल्स एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन। अब इनहिबिन कैसे वर्क करता है, इनहिबिन जाके सीधा FSH पे नेगेटिव फीडबैक डालता है और FSH को कम कर देता है। जैसे ही FSH कम होगा आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी और मज़ीद स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे या फिर उनको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सर्टोलाई सेल्स भी स्टिमुलेट नहीं होंगे।
तो एफएसएच का फंक्शन क्या है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। देन सर्टोलाइज सेल एक्ट करेंगे, सर्टोलाइज सेल एक इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल रेट पे मेंटेन करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस को। देन सर्टोलाइज सेल प्रोवाइड करेंगे नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स। अब इंटीरियर पिट्यूटरी दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है एलएच, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। क्या? ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, या इसको आईसीएसएच भी कहते हैं। फीमेल्स में एलएच कहा जाता है, जबकि मेल में आईसीएसएच, इंटर सेल स्टिमुलेटेड हार्मोन। सही, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एलएच जाके एक्ट करता है लेडिक सेल पे। देखो ये भी एल से शुरू होगा, ये भी एल, तो ऐसे आप रिमेंबर आउट कर, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखा करें। एलएच एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल ये वाले सेल बिटवीन द टिब्यूल्स वाले, नॉट इनसाइड द टिब्यूल। तो लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन करता है। हाँ करता है, बट स्टिमुलेट एफएसएच करेगा। आगे जो करेगा वो टेस्टोस्टेरोन करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन भी तभी रिलीज होता है जब मेल एडल्ट होता है या प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचता है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये मेल्स में ड्यूरिंग बर्थ, नहीं, हाँ ये फीटस में होता है, बट चिल्ड्रन में नहीं हो सकता, मेल चाइल्ड में नहीं हो सकता। एडल्ट के बाद ही इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? काजेज ग्रोथ ऑफ जर्मीनियल एपिथेलियम टू फॉर्म स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेटा जी होता क्या है, यहाँ पे पहले एलएच प्रोड्यूस होगा, लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, वो जाके जर्मीनियल एपिथेलियम को ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ वो डिवाइड होगा, उसमें डिवीजन होगी, फिर यहाँ से स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और साथ साथ सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स देते जाएंगे, और यहाँ से हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये था आपका सारा टॉपिक। अभी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर ज़्यादा या कम हो तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी करता है। अगर एलएच की प्रोडक्शन को रोकना है तो टेस्टोस्टेरोन जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एलएच को कहता है कि बस हो गया, लेडिक सेल्स पे आपने जो एक्ट करना था वो कर लिया, अभी जितने स्पर्म एज नेसेसरी ज़रूरत थे वो बन गए। तो इधर कौन रोकता है? इनहिबिन जाके एफएसएच को रोकता है, और इधर टेस्टोस्टेरोन जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। यही था मेल में हार्मोनल कंट्रोल। 20 मिनट का सारा लेक्चर, 20 मिनट से भी कम लेक्चर है मेरे ख्याल में। तो आपको इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सर्टोलाइज सेल की लोकेशन क्या है इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल, लेडिक सेल की लोकेशन क्या है बिटवीन द टिब्यूल्स, इनहिबिन का क्या वर्क है कि वो किस एफएसएच को रोकता है, कैसे एफएसएच पे कैसे कंट्रोल करते स्पर्मेटोजेनेसिस को, कैसे एफएसएच को इनहिबिट करके, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स, एलएच किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल पे, मेल में एलएच का दूसरा नेम क्या है, आईसीएसएच, जो प्रोड्यूस करता है मेल बेसिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि काज करता है जर्मीनियल एपिथेलियम जहाँ से स्पर्म या स्पर्मेटेड्स बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो, अपनी अमाउंट से ज़्यादा होने लगता है तो वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, जो एलएच की मज़ीद प्रोडक्शन को रोक देता है। सबसे पहले इन सब कुछ इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? आपका हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो रिलीज करता है जीएनआरएच, देन वो एक्ट करता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इससे पहले हमने सेल की डिवीजन पढ़ी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होता है डिप्लॉयड होता है, जहाँ से मायोसिस 1 स्टार्ट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनते हैं जहाँ से मायोसिस 2 स्टार्ट होता है, और हमारे अर्ली स्पर्मेटेड्स बनते हैं। यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इससे पहले वाला लेक्चर लगाएं, फिर ये वाला लेक्चर लगाएं, और इस टॉपिक को थॉरोली कंप्लीट करें, और इसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि एमडीकैट में विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू नथिंग, यू कांट, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके तैयारी उतनी अच्छी होगी, प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मिलते हैं दोबारा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।